नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे न्यूज रांची मिल। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में कुछ समय से काफी उथल पुथल मची हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की बातों को लेकर आपको बता दें कि चंपा सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं 30 अगस्त को। 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं इन मुद्दों पे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बताएं कि चंपा सोरेन जी बीजेपी में शामिल होने वाले 30 अगस्त को, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है काफी सोच विचार कर आपसी विचार विमर्श के आधार पर लिया है और राज्य के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में लिया है। स्वागत योग्य कदम है कि एक आंदोलनकारी और लंबे समय से राजनीतिक उनका जीवन रहा है, विधायक रहे हैं कई बार से, तो वैसे व्यक्ति का आना मैं समझता हूं कि कोल्हान क्षेत्र में हमारी पार्टी को निश्चित रूप से ताकत देगा और आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। क्या लगता है कि चंपा सोरेन जब बीजेपी का दामन थामने वाले, तो इस प्रकार से बीजेपी का क्या टीम की मजबूती बढ़ने वाली है? देखिए, कोल्हान क्षेत्र के जो 14 सीटें हैं, पिछली दफा हम 14 की 14 सीटें हार गए थे और ऐसी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत वहां नहीं है, वहां हमारी राजनीतिक ताकत भी है, उपस्थिति भी है। लेकिन पिछली बार के चुनाव की गलतियों को हम न दोहराएं और चंपा सोरेन अगर पार्टी में आ रहे हैं, हमारे साथ 30 तारीख को शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से उनके भी समर्थक हैं। उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी लोगों के लिए, तो समर्थक वर्ग भी है उनका। बीजेपी में उनका क्या पद होने वाले हैं? देखिए, पद पर कोई बात नहीं होता है, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और वो भी परिपक्व नेता है। कोई बार्गेनिंग नहीं करके मतलब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के वक्त उन्होंने कोई बार्गेनिंग नहीं की है, एकदम आश्वस्त होने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे परिवार में जो शामिल हो रहा है उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल हम किस तरह से करें। आसाम के मुख्यमंत्री के द्वारा आरोप लगाया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री पे कि उनके जासूस किए जा रहे हैं, चंपा सोरेन के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रैक किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो 2 गिरफ्तारियां हुई दिल्ली में, चाणक्यपुर थाने में चंपा सोरेन ने खुद FIR दर्ज करवाया है कि लंबे समय से मेरे पीछे लगे हुए थे 2 लोग, चाहे वो कोलकाता का मामला हो या फिर कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के क्रम में होटल तक में वो लोग उनके पीछे लगे हुए थे, एक पत्रकार का वेश धारण करके। तो अब जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में कुछ चीजें सामने आई भी हैं अभी, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आदेश था कि इनके पीछे लगना है, उसके अलावा उनके मूवमेंट को ट्रैक करना है, किनसे बात कर रहे हैं, कौन उनसे मिल रहा है, किसके पास ये जा रहे हैं, सारी जानकारी आखिर किस तक पहुंचाई जा रही थी, किसके निर्देश पर ये सारा कुछ हो रहा था। ये राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी, जो सरल स्वभाव का हो, उसको इस तरह से मैं समझता हूँ कि उसके कैरियर पर दाग लगाने की कोशिश करना या फिर उनकी गतिविधियों को कैमरे में कैद करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और राजनीतिक जीवन में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चंपा सोरेन में क्या कुछ देखकर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल की है? देखिए, अब आपको मैंने पहले ही बताया कि वो आंदोलनकारी रहे हैं लंबे समय तक, लंबे समय से विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव क्षेत्र है। और जब उन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने 3 विकल्प बताए थे, या तो राजनीति से संन्यास लूं, या फिर अपना दल बनाऊं, या तीसरा कोई ऐसा विश्वसनीय सहयोगी मिले जिसके साथ मैं चल सकूं। तो विश्वसनीय सहयोगी उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विश्वास के काबिल हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। धन्यवाद।